रुद्राक्षी एक दूजे के लिए एपिसोड 1 दिल से दिल तक। साक्षी, अरे उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। माँ, अलार्म बजेगा तो उठ जाऊंगी, अभी टाइम है। रहने दे, जब घाट पर लगे लाउड स्पीकर तुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं तो ये बेचारा अलार्म क्या कर पाएगा तेरा। हाँ, और वैसे भी 3 से 4 बार पहले ही बज चुका है तेरा ये अलार्म। क्या? अरे माँ, तो पहले क्यों नहीं बताया? ओहो, हटो, अब आरती शुरू हो गई है क्या? अरे नहीं, अभी नहीं, लेकिन कुछ देर में हो ही जाएगी अब। ओहो माँ, अब जल्दी हटो, मुझे आरती से पहले घाट पर पहुंचना है। अपनी माँ से बहस के बाद साक्षी उन्हें साइड करके फौरन बिस्तर छोड़कर हवा की तेजी से नहा धोकर मंदिर जाने के लिए तैयार होने लगती है। बनारस की तंग लेकिन खूबसूरत गलियों में से एक गली में ये है साक्षी का घर, जहाँ वो अपनी माँ कला के साथ रहती है। उसके घर के ठीक पीछे घाट है, जहाँ एक बहुत विशाल शिव मंदिर बना हुआ है। साक्षी की हर सुबह इसी मंदिर की शिव आरती के साथ होती है। साक्षी ने आज पीले रंग का सूट और उस पर लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। उसके कमर तक खुले बाल बिल्कुल गीले थे। माथे पर काले रंग की छोटी सी बिंदी और कानों में रुद्राक्ष के मोतियों से बने इयररिंग्स, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और हाथों में महाकाल के नाम से सजा ब्रेसलेट। हर सुबह मंदिर जाने के लिए वो बस इतना ही तैयार होती थी, क्योंकि इससे ज्यादा शायद उसे जरूरत भी नहीं थी। उसकी सादगी ही उसे खास और सबसे सुंदर बनाती थी। लेकिन आज साक्षी कुछ हड़बड़ी में थी। अरे अरे हटो, ओहो, आज तो कुछ ज्यादा ही देर कर दी मैंने। कितनी भीड़ हो गई है, पता नहीं आज दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। साक्षी के मन में ये ख्याल उस वक्त आ रहा था जब वो मंदिर से बाहर बहुत तेजी से घाट की तरफ बढ़ रही थी और बीच बीच में अपने पंजों के बल खड़ी होकर दूर दूर तक कुछ देखने की कोशिश भी कर रही थी। काश बस एक बार दर्शन हो जाए, वरना आज का पूरा दिन बेकार हो जाएगा। हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, बस एक झलक दिखा दो उनकी, फिर वादा करती हूँ कभी मंदिर आने में लेट नहीं करूंगी और हर रोज अलार्म के बजने से पहले ही उठकर बैठ जाऊंगी। पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। यही सब बड़बड़ाते हुए साक्षी बस चले जा रही थी। मौसम बहुत ही सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा आसमान में घिरते काले बादलों को अपने साथ धीरे धीरे उड़ाए ले जा रही थी। साथ ही साक्षी के लाल दुपट्टे को भी, जिसे संभालने की वो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा के एक तेज झोंके ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया और साक्षी का दुपट्टा उसकी पकड़ से छूटकर दूर जा उड़ा। मेरा दुपट्टा! ओहो, ये सब क्या हो रहा है? ये फिल्मी सीन भी आज ही होना था। अब दुपट्टा संभालूं या फिर छोड़ो, दुपट्टा तो नया भी खरीद लूंगी। पहले घाट पर जाती हूँ। लोगों के बीच से किसी तरह जगह बनाती हुई आखिरकार साक्षी घाट पर पहुंच ही जाती है। उसकी नजरें अब भी किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन आखिरकार उसकी आंखों का ये इंतजार खत्म होता है। उससे पहले ही उसके कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है, जिसने उसके दिल में जल रही आग को एक ही पल में शांत कर दिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र के इस जाप में एक अलग ही असर था, जो साक्षी के दिमाग के साथ साथ उसके दिल पर भी हो रहा था, और यही सुकून अब उसकी आंखें भी पाना चाहती थी। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे 2 लोग बातें करते हुए सुनाई देते हैं। अरे चलो चलो, आज यहाँ नहीं हो रहा रुद्राभिषेक, वहाँ दूसरे वाले घाट पर हो रहा है। अरे पर ऐसे कैसे? सरकार तो हमेशा इस वाले घाट पर आते हैं ना। हाँ, पर आज बारिश के आसार है ना, तो उस वाले घाट पर सब कुछ हो रहा है। उधर घाट के किनारे शेड है ना, इसलिए चलो चलो, अब जल्दी चलो। साक्षी ने फैसला कर लिया था कि वो दूसरे घाट पर पहुंच कर ही रहेगी, और उसने ऐसा कर भी लिया।
लेकिन तब तक रुद्राभिषेक हो चुका था। साक्षी पागलों की तरह तरसी निगाहों से किसी को ढूंढ रही थी कि तभी एक जगह जाकर उसकी नजरें थम जाती हैं। उससे काफी दूर लेकिन ठीक सामने एक गठीला नौजवान खड़ा था। फिलहाल साक्षी की तरफ उसकी पीठ थी। ये रुद्र है, बनारस शहर के लोगों के लिए उनका सरकार, जो उनका रक्षक भी है और पालनहार भी। भगवान शिव का ऐसा परम भक्त जिसमें उन्हीं का रूप दिखाई देता है, आंखों से रौद्र लेकिन दिल से बेहद कोमल। रुद्र हर सुबह शिव मंदिर के बाहर घाट पर स्नान करने के बाद वहीं भगवान शिव का रुद्राभिषेक अपने हाथों से किया करता था और फिर वहां मौजूद गरीब लोगों को पेट भर कर प्रसाद बांटने के बाद मंदिर में जाकर अपने हाथों से शिव आरती किया करता था। उसे एक नजर देखने के लिए हजारों की भीड़ हर रोज घाट पर आया करती थी, लेकिन साक्षी बाकी लोगों से बहुत अलग थी। रुद्र को नजर भर देखने के बाद ही उसका दिल धड़कता था। जब से होश संभाला था उसने, तब से बिना भगवान शिवजी की पूजा किए और बिना रुद्र का चेहरा देखे उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। रुद्र ने अपनी कमर से ऊपर कुछ नहीं पहना था और कमर से नीचे हल्के पीले रंग की धोती पहनी हुई थी। 6 फुट 2 इंच के आसपास की लंबाई, चौड़े कंधे और कसे हुए मसल्स। उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी किसी के भी दिल को छलनी कर सकती थी और ऐसा ही कुछ हाल था साक्षी का। जय शिव जी, अब ठीक है, बस एक बार ये पलट जाए तो मेरा दिन बन जाए। प्लीज प्लीज पलट जाइए, प्लीज, बस एक बार, प्लीज प्लीज भगवान जी प्लीज। साक्षी मन में उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन रुद्र उसकी तरफ पीठ किए हुए था और लाइन में खड़े गरीबों को प्रसाद बांट रहा था। एक बार के लिए वो पलटा भी, लेकिन ठीक उसी वक्त काले कपड़े पहने हुए कुछ बॉडीगार्ड्स ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि ये उसके घाट से मंदिर जाने का समय था। ये देखकर साक्षी ने उदासी से कहा, हाँ ठीक है, देर से उठने की आज बहुत बड़ी सजा मिल गई है मुझे। आज के बाद कभी ये गलती नहीं करूंगी। यहाँ तो दर्शन हो नहीं सके, अब आरती में क्या खाक होंगे, वहाँ तो और भी ज्यादा भीड़ होगी। बुझे मन से साक्षी पलट जाती है। उसके मुड़ते ही रुद्र भी एक बार फिर पलटता है। उसका चेहरा साक्षी के ठीक सामने था, लेकिन साक्षी अब उसे देख नहीं सकती थी। तभी एक बॉडीगार्ड ने रुद्र से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ चाहिए आपको? हाँ, नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। लेकिन सर, हम आपको छोड़कर। मैंने कहा ना, जाओ, यहाँ मैं सेफ हूँ। रुद्र के कहने पर बॉडीगार्ड्स वहां से चले जाते हैं और रुद्र अपनी पूजा की थाली की तरफ बढ़ता है। लेकिन पूजा की थाली से पहले उसके पास रखा एक लाल दुपट्टा उसने उठाया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसने बड़े प्यार से पहले तो उस दुपट्टे की खुशबू को महसूस किया और फिर उसे अपने गले पर डाल लिया। रुद्र की पीली धोती पर वो लाल दुपट्टा बहुत ही सुंदर लग रहा था और उससे ज्यादा वो रुद्र के अशांत मन को एक अजीब सी शांति दे रहा था। अपनी गर्दन पर उस लाल दुपट्टे को डाले और पूजा की थाली हाथ में लेकर रुद्र मंदिर की तरफ बढ़ता है। वहां से कुछ दूरी पर उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया और फिर वो ही उसे मंदिर के अंदर लेकर गए। रुद्र की एक झलक पाने के लिए पहले से ही लोगों की भीड़ मंदिर के अंदर पहुंच चुकी थी। हर तरफ से बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, जय हो सरकार, जय हो सरकार। अरे वाह वाह, आज हमारे सरकार देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। भोलेनाथ उन्हें हर बुरी नजर से बचाए बस। हाँ सही कह रही हो बहन, बड़ी भाग्यवान होगी वो लड़की जो हमारे सरकार की जीवन संगिनी बनेगी। हाँ, लेकिन भाग्यवान होने के साथ साथ बड़ी धीरज वाली भी होनी चाहिए। जानती नहीं सरकार के गुस्से को। एक बार देखा था मैंने उन्हें, बाबा रे बाबा, ऐसा लग रहा था मानो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया हो। बस एक यही गुस्सा तो है जो इनके बस में नहीं रहता, वरना तो सारे गुणों के धनी हैं हमारे सरकार। हाँ, पर वो गुस्सा भी तो तभी करते हैं जब कुछ गलत हो रहा होता है। और तू देखना, जब हमारे सरकार को उनकी जीवन संगिनी मिल जाएगी ना, तब ये गुस्सा भी उनके काबू में आ जाएगा। जैसे शिव भगवान बदल गए थे माँ पार्वती से मिलने के बाद। लेकिन इतना आसान भी नहीं है माँ पार्वती जैसा बन पाना। समझी कितना कठिन तप किया था उन्होंने शिव जी के लिए, पता है ना क्या क्या किया था। और मैंने तो सुना है कि सरकार का रिश्ता तय हो गया है। अरे अमेरिका से पढ़ के लौटी है, एकदम मेम साहब। अब बताओ वो कैसे बनेगी माँ पार्वती जैसी?
मंदिर में हाथ जोड़े खड़ी इन दो औरतों की ये बातें पास ही खड़ी साक्षी भी सुन रही थी और ये सब सुनकर उसे तो जैसे जोर का झटका ही लग गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भोले भंडारी, बचपन से हर सोमवार का व्रत रखा है मैंने, पूरे मन से आपकी उपासना की है मैंने और आपसे हमेशा बस एक ही वरदान मांगा है। जरूर मेरी भक्ति में ही कुछ कमी रही होगी, आज का दिन ही मनहूस है। पहले सरकार जी के दर्शन नहीं हुए और अब ये। लेकिन ये झूठ भी तो हो सकता है। हाँ, ये सच नहीं हो सकता। साक्षी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में शिव आरती की धुन सुनाई देती है। साक्षी ने फौरन अपना सिर ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और तभी ओफो, दुपट्टा तो है ही नहीं। अब क्या करूं? आज सब गलत हो रहा है। हे भोलेनाथ जी, माफ कर देना बस। ये कहकर साक्षी ने भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके उनसे माफी मांगने लगी और शिव आरती की धुन में मगन हो गई। और फिर कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा एक बार फिर रुद्र उसके ठीक सामने था और इस बार वो उसका चेहरा भी साफ साफ देख सकती थी। रुद्र की झलक पाते ही मानो उसकी हर तकलीफ दूर हो गई हो। कुछ पल गहरी सांस लेने के बाद जैसे ही उसके दिल की धड़कनें नॉर्मल हुई तो उसका ध्यान रुद्र के गले में पड़े लाल दुपट्टे पर गया। और फिर ये दुपट्टा तो मेरा है। ये सरकार जी के पास। हे भोलेनाथ, ये कैसी लीला है आपकी। रुद्र के गले में अपने दुपट्टे को देखकर साक्षी के मन में सितार बजने लगे। उस एक पल में ही साक्षी ने हजारों सपने देख डाले, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका दिल और उसकी उम्मीदें पूरी तरह से चकनाचूर कर दी। मंदिर के पुजारी जी के साइड में खड़ी एक लड़की जिसने रेड कलर का बड़ा फैंसी सा गाउन पहना हुआ था, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच और दूसरे हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट पहना हुआ था, वो आगे बढ़ी और रुद्र के ठीक बगल में जाकर खड़ी हो गई। रुद्र जिस आरती के थाल से भगवान शिव की आरती कर रहा था, उसने भी उस थाल को पकड़ लिया। उसका हाथ रुद्र के हाथ के ठीक ऊपर था। एक तरह से यूं कहें कि उसने रुद्र का हाथ थाम लिया था। रुद्र ने भी पलटकर उस लड़की को कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा साइड में हटकर उस लड़की के लिए जगह बना दी। और ये सब देखकर साक्षी की आंखों से आंसू गिरने लगे। आखिर कौन है ये लड़की जो रुद्र के साथ शिव आरती कर रही थी? साक्षी का लाल दुपट्टा आखिर रुद्र के पास कैसे आया? या फिर साक्षी और रुद्र का कोई रिश्ता है? जानने के लिए सुनिए रुद्राक्षी पार्ट 2 FM फोक टेल्स YouTube चैनल पर।